अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे सब। अच्छा, आज का जो आपका लेक्चर है वो तो आज का आपका जो लेक्चर है प्रोजेक्ट 2 का लेक्चर है। और प्रोजेक्ट 2 के अंदर जो है हम डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। हमने सबसे पहले अगर हम ओवरव्यू कर लें तो अच्छा, सबसे पहले हमने जो देखा वो हमने देखा कि ठीक है, बूटस्ट्रैप ठीक है। सबसे पहले हमने जिस पे बात की वो बेसिकली क्या था, बूटस्ट्रैप। सो बूटस्ट्रैप के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपका जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स हैं, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट हैं, वो आप बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए बनाएंगे। और जो उसमें बूटस्ट्रैप में फ़र्दर जो काम था वो हमने देखा कि आपने प्रैक्टिकली कैसे करना है। मैंने उसकी जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सारी आपको करवाई हैं उसमें। और उसके बाद जो है बूटस्ट्रैप के बाद हम PHP की तरफ आए। PHP में हमने ये देखा कि आपने कैसे एक सिंपल पेज जो है PHP में कैसे बनाना है। ठीक है, मैं शॉर्ट लिखता हूँ, सिंपल पेज। अच्छा, तो उसके लिए जो है PHP के लिए जो हमें चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी, हमने देखा था। सबसे पहले हमने ठीक है एग्ज़ाम इंस्टॉल किया था। एग्ज़ाम एक बेसिकली एक सर्वर है अपाची की तरफ से, ठीक है, जो कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपनी सिस्टम को बेसिकली एज आ लोकल मशीन के तौर पर, लोकल सर्वर के तौर पर अपने सिस्टम को आप जो है तैयार कर सकें। ठीक है, और फिर हमने PHP में एक सिंपल पेज बना के देखा था। फिर हमने ये देखा था कि बेसिकली आपने जो PHP को कैसे इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल के बाद आपने कहाँ पे जो आपका ये सर्वर है इसको कहाँ पे आपने इंस्टॉल करना है। फिर htdocs का बेसिकली क्या एक फ़ोल्डर होता है, उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं वो सारी मैंने आपको बताई थी। और उसके बाद फिर हमने ये देखा था कि आपने htdocs को जो है कैसे एक्सेस करना है। ठीक है, इसमें एक्सेस करने का इसको एक वे होता है, वो वहाँ पे टिपिकल वे जो है आपको बताया गया है कि आपने कैसे इसको एक्सेस करना है। और फिर जो है PHP के बाद हमने बात करना शुरू की थी SQL की। बाकी PHP में कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें जो आपकी ज़रूरत जिसमें हो सकती है, अगर वो हमें ज़रूरत पड़ी तो हम जो है उसकी तरफ भी जाएंगे। अच्छा, SQL का मतलब है स्ट्रक्चर, ठीक है, क्यूरी लैंग्वेज। इससे पहले हमने SQL की काफ़ी जो चीज़ें हैं मेन वो देखी हैं। आज भी उनमें से एक जो है हम देखेंगे SQL में वेयर क्लास। अच्छा, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज ये बेसिकली क्या करती है कि आपके पास एक डेटाबेस है, कोई भी DMS है, जैसे कि आपके पास कोई भी आपके पास डेटाबेस सिस्टम हो सकता है ऐसे, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपके पास फ़र्ज़ करो ये रिकॉर्ड्स आपके पास सेव हैं, ये आपने डेटाबेस बना ली, टेबल की शक्ल में रिकॉर्ड यहाँ पे सेव हैं। अब क्या है कि आपके पास कुछ ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो कि यहाँ से डाटा को
रिट्रीव कर सकें। तो ये डाटा रिट्रीव बेसिकली करने के लिए आपको जो है एक लैंग्वेज की ज़रूरत है, जिसको आप क्या कहते हैं, डाटा के अपडेट के लिए उसको डिलीट करने के लिए डाटा को, ठीक है, पोस्ट करने के लिए डाटा के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये सारे जितने क्रड्स ऑपरेशन आपके पास होते हैं वो परफॉर्म करने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने के लिए आपको एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, जिसको आप क्या कहेंगे, एसक्यूएल। ये आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करनी है। आज हम उसका एक फंक्शन देखने वाले हैं, एक उसकी क्लास देखने वाले हैं जो कि क्या करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, वेयर क्लास। बेसिकली व्हाट इज़ वेयर क्लास इन एसक्यूएल, ठीक है। एसक्यूएल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट वेज में इस्तेमाल होती हैं, उनमें से एक वेयर है। वेयर एक बहुत कॉमन यूज़ होने वाली क्लास है। सो व्हाट इज़ वेयर? वेयर इज़ बेसिकली आप जब भी कोई प्रोग्रामिंग में एसक्यूएल में जो कभी कोई चीज़ आपको कंडीशन वाइज चेक करना होती है, तो आप उसके लिए वेयर क्लास यूज़ करते हैं। आपको इस बात का आइडिया होना चाहिए कि हमने वेयर को कहाँ पे यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने एक टेबल बनाया, एज यू ऑल नो कि आपका डेटाबेस में जितना डेटा होता है वो सारा टेबल्स की शक्ल में स्टोर होता है। आपने एक टेबल बनाया और इसमें आपके पास डिफरेंट किस्म की जो आईडीज़, अच्छा, ये आपके पास जो आईडीज़ हैं, ये आपके पास ID1, चलें आप यहाँ पर लिख लें ID, नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सारी चीज़ें स्टोर हैं। ID1 नेम आमिर, ठीक है, फ़ोन नंबर कुछ भी हो सकता है, एड्रेस फर्स्ट को मैं कहता हूँ SGB। अब ये हमने जो है, अब इसी तरह हमारे पास जो 2 है, फिर नेम है, फिर कुछ भी फ़ोन नंबर है, और ये फिर आगे एड्रेस है। मैं कहता हूँ लाहौर। अच्छा, ये कोई भी डाटा हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, ये एग्जांपल के तौर पर सपोज किया गया है। और इसमें यह है कि वेयर क्लास का आप बेसिकली यूज़ कहाँ पे करेंगे। द वेयर क्लास इज़ यूज टू एक्सेप्ट ओनली द दोज रिकॉर्ड्स, ठीक है, ये बात आपको समझने की ज़रूरत, दैट फुलफिल अ स्पेसिफाइड कंडीशन, ठीक है, सिर्फ उस रिकॉर्ड को ये रिट्रीव करेगी जहाँ पर स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू होगी। अब स्पेसिफाइड कंडीशन का मतलब क्या है? स्पेसिफाइड कंडीशन मीन कि आप डिफरेंट किस्म की कंडीशन जो है वहाँ पे पुट करेंगे। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो फिर आपका डाटा जो है डेटाबेस से वो कलेक्ट कर लिया जाएगा। अगर आपकी कंडीशन जो है वो फुलफ़िल नहीं होगी तो आपका जो डाटा है वो डेटाबेस से रिट्रीव नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल के तौर पे आपको कहता हूँ, फिर हम इसकी जो प्रैक्टिकली कोड है उसको भी देखेंगे। मैं आपको कहता हूँ कि देयर इज़ 2 आईडीज़ विच इज़ गिवन हियर, एंड आपने अब ये देखना है कि इन आईडीज़ में से मैंने सिर्फ ID1 को गेट करना है, या मैं कहता हूँ कि मैंने नेम को, जिसका नेम आमिर है, सिर्फ उसको गेट करना है, या मैं कोई एक स्पेसिफाइड फ़ोन नंबर यहाँ पे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर ये वाला फ़ोन नंबर हो तो वो रिकॉर्ड का डाटा शो हो जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें हर सिचुएशन पे कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास अगर एक क्लास का डाटा है, हम चाहते हैं कि पहली 3 पोजीशन जो हैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड एंड थर्ड जो है वो टॉप पे शो हो जाएं और बाकी का डाटा जो है वो हमें शो ना हो। तो इस तरह की कंडीशन के लिए हम क्या कंडीशन लिखेंगे, वेयर क्लास यूज़ करेंगे। हम कहेंगे कि सिलेक्ट फ्राम उस टेबल का नेम, और उसके बाद हम कहेंगे कि जो आपका
रिकॉर्ड है उसमें जो फर्स्ट 3 कंडीशंस होंगी, फर्स्ट 3 आईडीज़ होंगी, फर्स्ट 3 जिनका भी असेंडिंग डिसेंडिंग में जैसे हमने अरेंज किया होगा उसके हिसाब से टॉप पे जो भी 3 होंगी हम कंडीशन वाइज उसको उठा सकते हैं। तो इससे आपको काफ़ी जो है हेल्प मिलती है इस काम के लिए। अच्छा, तो ये आपका बेसिकली एक ओवरव्यू है वेयर क्लास का। अब हम जो है इसको मज़ीद देखेंगे कि आपने जो है कैसे अच्छा, तो ये आपका बेसिकली एसक्यूएल है कि हमने कैसे जो है वो अरेंज करना है चीज़ों को, और कॉलम यहाँ पे आपको डिफ़ाइन किए गए हैं, टेबल नेम्स जो हैं वो दिखाए गए हैं। तो अब आपने यहाँ पे देखना है कि सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल। अब यहाँ पे आप जो है कॉलम का नेम दे रहे हैं। फर्स्ट करो मैं कहता हूँ कि उसका नेम उठा लें। कॉलम 2 आप लिख लें कि उसका फ़ोन नंबर उठा लें। फ्रॉम टेबल नेम ये हो सकता है, फर्स्ट करो मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स का ये रिकॉर्ड है, स्टूडेंट से टेबल नेम मैं लिखूँगा स्टूडेंट। वेयर कंडीशन मैं लिखूंगा वेयर id इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे id 1 होगी ये वाली, इससे क्या होगा आपकी इस id के रिलेटेड जहाँ उसको टेबल नेम मिलेगा ये टेबल नेम उठा लेगा, उसके बाद आपके पास जो टेबल P होगा वो यहाँ पे उठा लेगा। इससे क्या होगा, आपके पास एक रिकॉर्ड शो होगा जिसके अंदर आपके पास ID 1 होगी, उसका नेम, उसका जो है फ़ोन नंबर आपको शो हो जाएगा। अगर आप मज़ीद कॉलम ऐड करना चाहते हैं, एड्रेस भी लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कॉलम के बाद एड्रेस का जो भी है कॉलम वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। अब इससे आपने जो देखा है कि यहाँ पे एक काम हुआ है कि आपका जो रिकॉर्ड है वो एक शो हुआ है, मतलब इतने रिकॉर्ड में से। तो आप चाहते हैं कि आपकी कंडीशन को फुलफ़िल किया जाए, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको इस तरीके से यूज़ करना होती हैं। द वेयर क्लास इज़ नॉट ओनली यूज्ड इन द सेलेक्ट स्टेटमेंट, इट्स आल्सो यूज्ड इन अपडेट, डिलीट एंड स्टेटमेंट, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ आपकी जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है उसके अंदर यूज़ हो। सेलेक्ट एक स्टेटमेंट है, इसके बाद आपकी बहुत सारी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, डिलीट हो सकता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिलीट, अपडेट, ठीक है। ये सारी आपके पास जो है कंडीशन डिफरेंट किस्म की हो सकती हैं। अच्छा जी, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं द वेयर क्लास इज नॉट ओनली यूज इन सेलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। ये आप इसके बारे में हमारी बात हो चुकी है कि जो सिर्फ सेलेक्ट में ये वेयर क्लास नहीं होगी, ये यूज़ हर जगह पे, अपडेट पे, डिलीट पे, ठीक है, पोस्ट पे, ये सब पे ये जो है पोस्ट मीन इंसर्ट की जो आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, ये सब वहाँ पे यूज़ होंगी। द वेयर क्लास इज़ नॉट ओनली यूज्ड इन द सेलेक्ट स्टेटमेंट, इज़ आल्सो यूज्ड इन अपडेट, डिलीट स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, और जो सेकंड थिंग जो इसमें है सेलेक्ट एग्जाम्पल, आपको दोबारा एक जो है मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास जो है कंप्लीट आपको जो है समझ में आ जाएगी चीज़। आपके पास ये एक टेबल है जिसका नेम है कस्टमर, ठीक है। टेबल का जो नेम है ये आपका टेबल नेम है, ठीक है, टेबल नेम कस्टमर। अब आपके पास यहाँ पे कुछ आईडीज़ हैं,
जो कि हर एक टेबल के अंदर होती हैं यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। आईडीज यहाँ पे फर्स्ट करो हम कहते हैं कंट्री है, ये COUNTR, ये कंट्री है। अच्छा चलें, आईडी के बाद आपके पास कंट्री है। अब हमने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे सिर्फ एक स्लाइड डिफरेंस आएगा, मैं आपको सिर्फ वो दिखाना चाहता हूँ। आईडी आपके पास 1 होगी और यहाँ पे आप कंट्री आप देखेंगे मैक्सिको, अब ये यहाँ पे लिखे हुई है टेबल के अंदर, मतलब आगे कुछ भी रिकॉर्ड हो सकता है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे ये देखना है कि हमने सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर। अब ये स्टेटमेंट क्या करेगी कि इस जो आपका कस्टमर है वहाँ से ये सेलेक्ट करेगी। ठीक है, और आप इसको क्या लिखेंगे, सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इज इक्वल टू, अब ये वेयर जो आपकी क्लास है इसका यहाँ पे फंक्शन है, कंट्री इज इक्वल टू मैक्सिको। अब ये यहाँ से ढूंढेगा कि इस कंट्री में से मैक्सिको जो है वो कहाँ पे है, या कुछ भी हो सकता है आपका कंट्री जो आप ID2 पे लिखें पाकिस्तान। ठीक है, और यहाँ पे आप कंट्री में लिख सकते हैं वेयर कंट्री इज इक्वल टू पाकिस्तान, या आप जो है अपने मर्ज़ी से, अगर आपकी क्लास का कोई प्रोजेक्ट है आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपनी क्लास का एक टेबल क्रिएट करें स्टूडेंट का, आप वहाँ पे लिखें सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट्स नेम इज इक्वल टू अली। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, तो आपका वो पूरा रिकॉर्ड वहाँ पे शो हो जाएगा। बेसिकली ये आपको दिखाने का सिर्फ मकसद ये है कि हमने जो पीछे जो आपकी एक प्रीवियस स्लाइड पे हमने देखा था कि आपने आईडी को कैसे टारगेट करना है। आईडी में आप बेसिकली यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप कोट के अंदर इसको आप दे सकते हैं सिंगल कोटेशन के अंदर। तो आप इस तरीके से न्यूमेरिक वैल्यू अगर होंगी तो फिर सिंगल कोटेशन भी नहीं आएंगी, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू होंगी। और आपने अगर न्यूमेरिक वैल्यू नहीं देनी, सिर्फ ये देनी है, तो आप जो है यहाँ पे दे सकते हैं। टेक्स्ट वर्स न्यूमेरिक फील्ड्स, हाँ आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा, टेक्स्ट जब आपने देना है तो फिर आपने देना है ये सिंगल कोट्स के अंदर। जब आपने न्यूमेरिक फील्ड सिर्फ देनी है तो विदाउट सिंगल कोट्स आपने देनी है। SQL रिक्वायर अ सिंगल कोट्स अराउंड द टेक्स्ट वैल्यू। टेक्स्ट वैल्यू जब भी होगी सिंगल कोट्स रिक्वायर होंगे। फ़र्ज़ करो अगर मैं चाहता हूँ कि वेयर कंट्री इज इक्वल टू पाकिस्तान, तो मेरा ये कोट्स दरमियान में होंगे, इसके दरमियान में मैं लिखूँगा पाकिस्तान। और न्यूमेरिक वैल्यू के आगे नहीं लिखूँगा। न्यूमेरिक वैल्यू अगर मैं कहूँगा कि माई रोल नंबर इज़ वेयर रोल नंबर इज़ 1, तो मैं सिर्फ यहाँ पे लिखूँगा। आपने इस बात का ख्याल रखना है, वरना जो है आपका रिकॉर्ड रिट्रीव नहीं होता। हाउएवर न्यूमेरिक फील्ड्स शुड नॉट बी इनक्लोज्ड इन कोट्स। ठीक है, ये इसमें नहीं होता कोट्स में। तो ये बस आपने इस बात का ख्याल रखना है इसमें। ये आपको दिखाया गया है दोबारा, यहाँ पे सिर्फ एक जर्नल एग्जांपल थी, और यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि आपने जो है वैल्यूज़ को कैसे यहाँ पे रखना है, जो कि कोई टेक्स्ट हो सकता है उसके करीब आपने जो है कोट्स लगाने हैं, सिंगल कोट्स। और यहाँ पे अब आपको दिखाया गया है कि आपने जो है फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक टेबल है, अब हमने आईडी को गेट करना है। पास एक टेबल है स्टूडेंट,
यहाँ पे आईडी है, वन टू थ्री फोर फाइव, ये हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं। और आगे स्टूडेंट नेम अली, रोल नंबर, आईडी पे आप जो है वो रोल नंबर भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। किसी को आपने जो है प्राइमरी की बनाना है। अच्छा जी, अब आपने देखना है कि सिलेक्ट फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर मीन के आप यहाँ पे जो है अपना ये नेम रखेंगे स्टूडेंट, वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 1। ठीक है, वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 1, आपको ये पूरा रिकॉर्ड जो है वहाँ पे शो कर देगा। तो ये बेसिकली आपकी वेयर क्लास है, जो कि एक मोस्ट पावरफुल इसमें क्लास है, जो कि आपके हर डेटाबेस फंक्शन के अंदर ये यूज़ होगी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये, हर आपको इसका इस्तेमाल जो है वो आना चाहिए। अच्छा, ये आपका हो गया वेयर क्लास का यूज़। अच्छा, उसके बाद आपके पास ऑपरेटर्स इन वेयर क्लास, आपके पास इक्वल का है, ग्रेटर देन का है, लेस देन का है, ग्रेटर देन इक्वल का है। अब इसका इस्तेमाल हम थोड़ा देख लेते हैं कि आपने कैसे करना है। इक्वल में आप ये देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने लिखा है कस्टमर, या आप लिखें स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 1, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फर्ज करो हम कहते हैं कि अगर हम स्टूडेंट्स के मार्क्स के लिहाज से देखना चाहते हैं, ग्रेटर देन हम देखना चाहते हैं कि वेयर मार्क्स, हम लिख सकते हैं वेयर क्लास यूज़ होगी, फिर हम लिखेंगे मार्क्स ग्रेटर देन 50। फर्स्ट करो हम कहते हैं कि जिसके मार्क्स जो हैं ग्रेटर देन 50 हैं, वो हम जो है सिर्फ वो लोग उठाना चाहते हैं, उस लोगों का रिकॉर्ड उठाना चाहते हैं। या हम लिख सकते हैं कि मार्क्स लेस देन 50, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है। ठीक है, मतलब ये सारी जो आप क्लासेस हैं इसमें सारे ऑपरेटर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक वेयर का इस्तेमाल है। आपने वेयर को कैसे यूज़ करना है, इस सेलेक्ट की जगह आप जो है डिलीट, अपडेट, ठीक है, उसके बाद इंसर्ट, इंसर्ट जब आप करेंगे तो फिर ये आपका फॉर्म जो है इनटू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये वेयर आप इस तरीके से यूज़ करेंगे। सिर्फ सेलेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, इंसर्ट में भी यूज़ करते हैं, डिलीट में भी यूज़ कर सकते हैं, अपडेट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके लिए डिफरेंट किस्म की आपके पास सिनेरियोज़ हैं, आप उस हिसाब से अपने तौर पे इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली वेयर क्लास का यहाँ पे कंसेप्ट है कि आपने कैसे जो है वेयर क्लास को यूज़ करना है। अगर आप PHP में काम करेंगे या डेटाबेस पे काम करेंगे तो आपका जो होगा इसमें आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है SQL आपको आनी चाहिए, उसमें जो क्लासेस हैं उसका इस्तेमाल आपको आना चाहिए। अगर किसको इसके यूज़ में प्रॉब्लम हो तो आप रिकॉर्ड जो है वो उसको रिट्रीव नहीं कर सकते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने जो रिकॉर्ड यूज़ करने हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस पर आप काम करें। तो उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अगर कोई किसी किस्म को प्रॉब्लम हो तो हम जो आपकी जूम मीटिंग होगी उसमें वो चीज़ें डिस्कस करेंगे।
तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।